संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा की लड़ाई में कौन सही कौन गलत, इसका फैसला हम आप पर छोड़ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा की दूसरी पत्नी के साथ जो कांड हुआ, उसकी तस्वीरें डॉक्टर विवेक बिंद्रा पर सीधी उंगली उठाती हैं। हाँ, ये दूसरी पत्नी का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है क्योंकि 6 दिसंबर को शादी होती है, 7 दिसंबर वो तारीख होती है जिस दिन हंगामा होता है और गेट से वो पकड़कर खींचकर अंदर ले जाने वाली तस्वीर होती है, जिसके बाद इनके साले साहब ने इन पर 14 दिसंबर को नोएडा सेक्टर 126 में आरोप लगाया कि फिजिकल असॉल्ट करते हैं, कमरे बंद करते हैं, मारते पीटते हैं। लड़की की आंख के नीचे कालापन पड़ा हुआ है, हाथ में कई चोट के कटे पिटे निशान हैं और ये निशान और इनकी बीवी और इनका साला चीख चीख कर कह रहा है कि मेरा पति मेरे साथ गलत कर रहा है, शोषण कर रहा है। वैसे कई लोग ऐसे तो जो कह रहे थे कि यार विवेक बिंद्रा साहब की शादी जो है वो पहले ही हो गई थी, तो बाद में जो अखबारों में हमने पढ़ा, जो हमने थोड़ी रिसर्च की, जितना उनके बारे में डेटा कलेक्ट किया, तो पता लगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा की जो पहली पत्नी है उनके साथ भी इनका विवाद चल रहा है। पहली पत्नी से फरीदाबाद कोर्ट में इनका केस चल रहा है और उनका नाम गीतिका सबरवाल हुआ करता था। फिलहाल वो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए उस मामले पर हम बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन ये दूसरा मामला जो है, ये मामला अभी का है। 6 तारीख को शादी, 7 तारीख को बवाल और 14 तारीख, और इस मामले में उनकी पत्नी जो है वो कहती है कि बड़ी बेरहमी से पीटा गया, आंखों में कालापन जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है। नोएडा में एफआईआर जो है वो दर्ज कराई गई है और इस एफआईआर में कई गंभीर धाराएं जो हैं वो विवेक बिंद्रा पर लगाई गई है। इनकी पत्नी जो कि नई वाली पत्नी है, दूसरी पत्नी, उनका नाम यानिका है और यानिका का एक वीडियो सामने आया है जिसमें पति से पिटाई के बाद वो हाथ पैर में जो उनके नीले रंग पड़ गए, जैसे अगर आप कभी पिटे हो या आपने किसी को पीटा हो तो दोनों ही केस में आपको ये अंदाजा होगा कि शरीर में कई जगह हिस्सों पर नीला पड़ या काला पड़ जाता है, तो वो रंग वो दिखा रही हैं। और उस वीडियो में इनकी पत्नी खुद ये आरोप लगा रही हैं, वो कह रही हैं कि इस पिटाई से जो मेरी थाइज हैं वो नीली पड़ गई हैं, बाएं हाथ में चोट लगी है, एक कट का निशान जो है वो भी वो दिखा रही हैं और कह रही हैं कि पति ने उनके सिर के पीछे वाले हिस्से में 1-2 नहीं बल्कि 30 से 40 चांटे मारे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनकी पत्नी कह रही है, दूसरी पत्नी जिनका नाम यानिका है। यानिका का ये कहना है कि 30-40 चांटे मारे और उसका असर ये रहा कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिलहाल उनकी आंखों के नीचे वो कालापन, वो सूजन नजर आ रही है, चेहरा सूजा हुआ है, वो कह रही है काफी दर्द हो रहा है। और विवेक बिंद्रा का एक वीडियो भी निकल कर आया जहां पर सोसाइटी के गेट पर पत्नी के साथ वो नोकझोंक करते या कहें उन्हें घसीट कर अंदर ले जाते हुए नजर आ रहा है। अब प्रत्यक्ष जो दिख रहा है, क्या उसके बाद भी क्या कहा जाए, मतलब ये भी मामला आरोप है, लेकिन आरोप के साथ उनके सबूत जो हैं, शरीर में चोट के निशान, ये सब ये थोड़ा परेशान करने वाले हैं। इस एफआईआर की माने तो एफआईआर के मुताबिक 6 दिसंबर को इनकी शादी हुई थी। मारपीट की घटना जो है वो 7 या 8 तारीख के बताई जा रही है, यानी शादी के अगले दिन की बात की जा रही है। और इसी के बाद यानिका को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। यानिका के भाई जो हैं वैभव, उनकी तरफ से एफआईआर जो है वो 14 दिसंबर को नोएडा के थाना 126 में दर्ज करवाई गई है और इसी बीच में उनका विवाद जो है वो संदीप माहेश्वरी से भी चल रहा था। जो इनसाइडर कहानी आई कि बीवी को पीटा क्यों, तो उसके मुताबिक एफआईआर में उनके साले कहते हैं कि यानिका की शादी 6 तारीख को हुई। ललित एक होटल है, ललित मानगर, ये होटल का नाम बताया जा रहा है जहां पर ये शादी हुई। सेक्टर 94 में एक सोसाइटी है, वहां वो रहते हैं। वो हम सुरक्षा कारणों से आपको आगे जानकारी नहीं दे रहे क्योंकि वो सही नहीं है। हालांकि तमाम अखबारों ने उनके बारे में उनका एड्रेस सब छान रखा है। लेकिन वो कहते हैं कि 8 दिसंबर की सुबह 3 बजे अपनी माता जी के साथ, यानी 7 तारीख की रात को वो बहस कर रहे थे और यानिका जब बीच बचाव करने गई तो माता जी को छोड़कर वो इनके साथ भड़क गए। इसके बाद गाली गलौच हुई, मोबाइल तोड़ दिया, उनकी बहन के बाल नोचे, टपली पर उनके 40-50 थप्पड़ मारे, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से घाव है। एक कान जो है वो पूरी तरह से सुन्न होने की बात। अब इनके भाई साहब ये आरोप लगा रहे हैं कि सिर में चोट लगी है, इसकी वजह से चक्कर वक्कर आ रहे हैं और परेशानी हो रही है। इलाज के लिए दिल्ली के कड़कड़गूमा में उनको एडमिट कराया गया है। वो कहती हैं कि उनके भाई साहब कहते हैं कि मेरी बहन मानसिक शारीरिक रूप से टूट चुकी है। बहन ने फोन करके जानकारी दी। इसके बाद वो लोग घर पहुंचे, अस्पताल में इलाज शुरू किया और जाकर थाने में शिकायत करवाई।
अब नोएडा के जो एडीसीपी मनीष कुमार मिश्रा हैं, वो कह रहे हैं कि सेक्टर 126 में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें बताया गया कि विवेक बिंद्रा नाम के शख्स से उनकी शादी हुई थी और यहीं पर एक सोसाइटी है जहां वो रहते हैं नोएडा में, और वहीं पर मार पिटाई हुई, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जांच पड़ताल की जा रही है। ये दूसरी पत्नी यानिका के साथ है। जो पहली पत्नी है गीतिका, जिनके साथ तलाक का विवाद जो है चल रहा है, विवेक बिंद्रा की पहली पत्नी गीतिका सबरवाल उनका नाम है, और पहली पत्नी का मामला जैसा हमने आपको बताया कोर्ट में विचाराधीन है। फरीदाबाद की ओमैक्स हाउसिंग सोसाइटी में यह मामला हुआ था। गीतिका बिंद्रा वहीं रहती हैं और उन्होंने पति से शिकायत दर्ज करवाई थी। कई साल से मामला चल रहा है। उन्होंने भी जान का खतरा एक जमाने में इनको बताया था। ये कहानी है। दूसरी तरफ उनका मामला संदीप माहेश्वरी के साथ चल रहा है। अब ये दोनों वो लोग हैं, संदीप माहेश्वरी है जिनके करोड़ों में सब्सक्राइबर हैं, बड़ा बिजनेस चलता है विवेक बिंद्रा का, 21.4 मिलियन सब्सक्राइबर है, तकरीबन यार करोड़ों में मान लीजिए। बढ़िया टर्नओवर है कंपनी का। लेकिन लोग यही पूछ रहे हैं कि जो आदमी महिलाओं के सम्मान की बात कर रहा था, मोटिवेट कर रहा था, वो आखिर इतना कैसे, मतलब आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर?